नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, यानी कि दोस्तों गुप्त वंश के बारे में। तो देखो, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखो, इस पर पूछा है विच वॉज द फर्स्ट ग्रेन यूज बाय मैन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी गेहूं एंड बार्ली दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों, जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाला दोस्तों जो लोहा है, यानी कि जो है दोस्तों मेटल, वो कौन सा होगा। तो दोस्तों देखो, मानव द्वारा सर्वप्रथम यूज करने वाला मेटल हो जाता है कॉपर। इस कॉपर का दोस्तों आविष्कार कितने साल में हुआ था। तो दोस्तों हो जाता है 9000 BC में, आप लोग याद रखना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। हाँ दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा जो गुप्त वंश है इसका संस्थापक कौन था। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, जो गुप्त वंश है दोस्तों, गुप्ता डायनेस्टी, इसका जो संस्थापक है वो जाता है श्रीगुप्ता। और अगर आपको पूछा जाता जो आर्य वंश है दोस्तों, आर्य डायनेस्टी, इसका दोस्तों संस्थापक कौन है, तो वो जाता है दयानंद सरस्वती। और कितने साल में हुआ था। तो देखो, जो दोस्तों आर्य समाज है वो था 1875 में, कहाँ पर, मुंबई पर। और दोस्तों आपको पता होगा जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज का दोस्तों स्थापना किसने किया, तो वो किया था राजा राममोहन राय ने। कितने साल में किया था, तो दोस्तों वो किया था 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता रूल्स। आपको बताना पड़ेगा जो गुप्त शासकों का दोस्तों दरबारी भाषा क्या थी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी संस्कृत दिया, बिल्कुल सही है। संस्कृत वाज द कोड लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता रूलर्स। और देखो, अगर आपको पूछा जाता है जो मुगल है दोस्तों, मुगल वंश का जो कोड लैंग्वेज यानी कि दरबारी भाषा है वो क्या होगा, तो देखो वो जाते हैं फ्रेंच। और देखो, और अगर आपको पूछा जाए जो मुगल साम्राज्य है ये इसका मतलब संस्थापक कौन है, तो वो जाता है बाबर। और जो दोस्तों बुलंद दरवाजा है वो किसने बनाया, तो वो बनाया अकबर ने। कितने में, वो बनाया 1602 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ माधिराज। आपको बताना पड़ेगा गुप्त वंश का किस शासक ने सर्वप्रथम माधिराज का दोस्तों उपाधि धारण किया था। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त दिया दोस्तों, प्रथम चंद्रगुप्त, वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रथम चंद्रगुप्त ने। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 5 को। तो देखो, इस पे क्या पूछा है, इस पे पूछा गया है हु वाज द किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी हु प्रिवेंटेड द हंस फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया। आपको बताना पड़ेगा गुप्त वंश का दोस्तों वह राजा कौन था जिसने हुनन को दोस्तों भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो देखो दोस्तों, आपका इसको आंसर जल्दी से बताना पड़ेगा। और दोस्तों कमेंट करके जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, और वीडियो के एंड में भी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो, इस पे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों। तो देखो, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता था वो कहा था दोस्तों ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को, यानी कि समुद्रगुप्त अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो, इस पे पूछा है विच यूनिवर्सिटी बिकेम फेमस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। तो देखो, आपको बताना पड़ेगा गुप्त काल में दोस्तों जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा था। तो देखो, निम्नलिखित में से ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी नालंदा दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी नालंदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा है फायन किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपको बताना पड़ेगा जो फायन है दोस्तों किसके शासनकाल में भारत पर आया था। तो देखो, ये द्वितीय चंद्रगुप्त के शासनकाल में दोस्तों भारत पर आया था, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा है वेयर वाज फायन फ्रॉम। जो फायन है दोस्तों कहाँ का रहने वाला था, आपको बताना पड़ेगा फायन दोस्तों कहाँ का रहने वाला था। जल्दी से आप लोग राष्ट्र बताइए। तो देखो, भूटान, अमेरिका, चाइना या दोस्तों बर्मा, जल्दी से आप लोग राष्ट्र बताइए। तो देखो, जिन्होंने कहा दोस्तों फायन चाइना का रहने वाला था दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी चाइना।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति का दोस्तों स्वर्ण युग है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बताइए, मौर्य काल को या राजपूत काल को या दोस्तों चोल काल को या दोस्तों गुप्त काल को, आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने दिया दोस्तों ऑप्शन डी द सीक्रेट पीरियड यानी कि दोस्तों गुप्त काल को, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है इन विच पीरियड द धम्मेक स्तूप ऑफ सारनाथ वाज बिल्ट। सारनाथ का दोस्तों धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए, मौर्य काल में या दोस्तों कुषाण काल में या दोस्तों सुखा में या दोस्तों गुप्त काल में, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी गुप्त काल में दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स वाज द ऑल्सो कॉल्ड एज कविराज। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, आप लोग ने दोस्तों बिल्कुल सही कहा। समुद्रगुप्त वन ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स वाज ऑल्सो कॉल्ड एज कविराज। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विच चाइनीज ट्रेवलर कम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय दोस्तों कौन सा चीनी यात्री भारत पर आया था। तो जल्दी से आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हर्षवर्धन के समय पर दोस्तों कौन सा चीनी यात्री भारत पर आया था। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आप लोग दोस्तों नोट कर सकते हो। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस पे पूछा है हर्षचरित्र वाज रिटेन बाय होम। जो हर्षचरित्र है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये लिखा गया है दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है दोस्तों चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को दोस्तों किसने पराजित किया था, आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइक से बताइए दोस्तों इसको पराजित किसने किया था। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी नरसिम्हा वर्मन दिया दोस्तों, प्रथम नरसिम्हा वर्मन, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रथम नरसिंह दोस्तों वर्मन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया दोस्तों। तो देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर लाइव चैट में दोस्तों ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी हर्षवर्धन दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। यानी कि दोस्तों जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा है हु वाज द लॉयल कोर्ट पोएट ऑफ द एम्पायर ऑफ बाणभट्ट। बाणभट्ट के सम्राट के राजा दरबारी कवि थे। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इस पे पूछा है व्हिच रूलर इज कॉल्ड द सेकेंड अशोक। आपको बताना पड़ेगा कि शासक को दोस्तों द्वितीय अशोक कहा जाता था। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन को दोस्तों द्वितीय अशोक कहा जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इस पे पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो देखो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग नोट कर लो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हु डिस्कवर्ड जीरो। जीरो की खोज किसने की थी। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बचपन में जरूर पढ़े होंगे। जो जीरो है दोस्तों इसकी खोज किसने की है। हाँ दोस्तों जो जीरो इसकी खोज की है आर्यभट्ट ने, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है हु कंपोज द नृत्य शास्त्र। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों नृत्य शास्त्र का रचना किसने किया था। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी भारत मुनि दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारत मुनि। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को।
तो देखो इस पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश। जो हितोपदेश है दोस्तों इसका लेखक कौन है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए दोस्तों हितोपदेश का जो लेखक है वह कौन है। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी नारायण पंडित दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। नारायण पंडित इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है वेयर इज अंकोर वाट लोकेटेड। जो अंकोर वाट है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन डी इन कोलंबिया, यानी कि ये कोलंबिया पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो इस पे पूछा है इन विच स्पोर्ट द वर्ड बुल्स आई इज यूज। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना पड़ेगा बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो या शूटिंग। तो देखो जो बुल्स आई है इस सब का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी शूटिंग पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इस सब का दोस्तों संबंध किस खेल से। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी लॉन टेनिस दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है लॉन टेनिस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो दोस्तों देखो जो क्वेश्चन नंबर 27 है इस पे पूछा है द वर्ड एज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। जो एज शब्द है दोस्तों किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा किससे जुड़ा हुआ है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या दोस्तों गोल्फ। तो देखो ये जो शब्द है दोस्तों ये जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो इस पे पूछा है अर्जुन अवार्ड इज गिवन बाय। आपको बताना पड़ेगा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखो ये प्रदान किया जाए दोस्तों खेलों में दोस्तों जो गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। आप लोग नोट कर लो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज कॉल्ड द ऑस्कर ऑफ क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार को दोस्तों क्रिकेट का ऑस्कर कहलाया जाता है। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है आईसीसी अवार्ड दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन है आईसीसी अवार्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु हैज रिटेन द फेमस बुक सनी डेज। आपको बताना पड़ेगा जो सनी डेज नामक पुस्तक है दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी सुनील गावस्कर दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।